ये फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज का जो टॉपिक है ये हम लोग आज ही के दिन पैदा हुए एक ऐसे महान पुरुष और एक ऐसे प्रतापी राजा के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम था महाराणा प्रताप। देखिए, महाराणा प्रताप शुरू से ही एक ऐसे राजा रहे हैं और इतिहास में इनकी ऐसी बातें निहित है जिसे बखान करना हमारे लिए संभव नहीं है। उन्होंने अपनी वीरता का हर जगह परिचय दिया है। हर जगह उन्होंने अपने बल और अपने साहस, अपने देश के प्यार का परिचय देते हुए एक ऐसा युद्ध लड़ा था जिसमें पहली बार उसकी मृत्यु के बाद अकबर भी रोया था। देखिए, इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ नामक एक स्थान में होता है। ये मेवाड़ के क्षेत्र में आता है और इस जगह पे इनका जन्म होने के साथ साथ ही इन्हें हर तरह की विद्या और बचपन से ही एक कीर्तिमान चेहरा इनका था। इनका भयावह और ताकतवर वाला रूप जो था वो पूरे क्षेत्र में प्रभावित करता था वहाँ की जनता और वहाँ के अन्य राजाओं को। इनके पिताजी का नाम था महाराणा उदय सिंह, जिन्होंने छाप मार नीति के द्वारा या छाप विद्या नीति के द्वारा क्या किया था, बहुत ज़्यादा मात्रा में मुगलों को धूल चटाई थी। किंतु महाराणा प्रताप का एक तेजस्वी चेहरा और एक तेजस्वी जो रूप था ये बहुत ही भयावह था, क्योंकि यह मुगलों के लिए सबसे खतरनाक था। मुगल जब भी इनके बारे में सोचते थे तो उन्हें नींद नहीं आती थी। कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा कि अकबर रात को उठ जाता था, उसकी नींद टूट जाती थी जब महाराणा प्रताप के बारे में वो सोचता था। इस तरह महाराणा प्रताप की कृतियाँ थी। ये धर्म से सनातन थे किंतु इनकी आस्था सबके साथ थी। यह एक ऐसा राजा था जो किसी भी राज्य को अगर जीतता था तो वहाँ की महिलाओं को सम्मान रूप से उन्हें उनके परिवार तक पहुँचाता था, कभी भी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करता था। देखिए, महाराणा प्रताप जो थे वो एक ऐसे राजाओं की गिनती में आते हैं जिसमें शिवाजी, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो राजाओं ने हमारे देश में शासन किया और देश का उत्थान किया या देश का विकास किया, उसमें भागीदारी निभाया है। आज जिस तरह हम सम्राट अशोक को जानते हैं, जिस तरह शिवाजी राव को जानते हैं, उसी तरह महाराणा प्रताप भी थे। इनका विवाह महारानी अजबदे पवार से हुआ था। ये जो थी ये भी शास्त्र और शस्त्र दोनों में परिपूर्ण थी। इनके पुत्र का नाम अमर सिंह था और इनके टोटल 17 पुत्र थे। इनका जो जन्म था ये सिसोदिया राजपूत वंश में हुआ था। इनकी माँ का नाम महारानी जयवंता बाई था। ये जब युद्ध के लिए तैयार होते थे तो इनका पूरा शरीर का वजन जो होता था वो 210 किलो का होता था, जिसमें इनका खुद का वजन 110 किलो था। ये 7 इंच और 5 फीट लंबे चौड़े एक साहस और बलपूर्वक व्यक्ति थे। इनका जो छाती का जो प्रोटेक्शन बोल सकते हैं शील्ड था वो 72 किलो का था। इनकी जो भाले थे वो 81 किलो के होते थे और ये जब युद्ध लड़ते थे तो इनके हाथों में, दोनों हाथों में 2 तलवार होती थी। महाराणा प्रताप को एक ऐसा पुरुष माना जाता है जो 30 वर्षों तक अपनी सेना का नेतृत्व करते हैं। इन्होंने 24,000 सेना की मदद से 3 बार अकबर की सेना को हराया था। अकबर के जो भी सेनापति यहाँ जाते थे जब इनसे युद्ध करने के लिए, वो लगातार हार जाते थे। महाराणा प्रताप हर क्षेत्र में परिपूर्ण थे। उनका जीवन ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए पूरा निछावर कर दिया था। इनके पास जितने भी इनसे जुड़े साक्ष्य मिले हैं उनसे यह पता चलता है कि ये दिन रात अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए सोचते थे। महाराणा प्रताप की कृतियां बहुत महान थी। उनके एक बहुत ही बोल सकते हैं प्रतापी उनका एक घोड़ा था जिसका नाम चेतक था। कहा जाता है कि चेतक ने महाराणा प्रताप को बचाने के लिए या बोल सकते हैं उनके साथ युद्ध में, हर युद्ध में भाग लेकर उनका समर्थन किया था। उसके घोड़े के आगे एक हाथी का दांत लगा होता था जो बहुत ही ज़्यादा देखने में ताकतवर लगता था और जिससे बहुत सारे मुगल साम्राज्य के सैनिक मारे गए थे। एक बार की बात है कि जब महाराणा प्रताप एक युद्ध में फंस चुके थे तो उनके घोड़े ने 26 फीट की छलांग लगा करके उन्हें बचाया था। ये 2 पहाड़ों के बीच का छलांग था जिसे बहुत ज़्यादा मात्रा में बोल सकते हैं कि मतलब अचंभित करने वाला बात था। महाराणा प्रताप आज के जो नवयुवक हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इन्होंने
बहुत कोई कहते हैं कि ये जो थे घास का रोटी खा के जीवन जिए थे, 30 वर्षों तक, 12 वर्षों तक, 15 वर्षों तक अपना जीवन जंगलों में बिताए थे। लेकिन इसका कारण ये था कि उन्होंने अपने सत्ता को त्यागा था। देखिए, सत्ता का त्याग जो था वो इन्होंने खुद से नहीं किया था। इनके कुछ सहयोगी जो थे वो मुगलों के पक्ष में चल गए थे और मुगलों के साथ ये घुसपैठ करके महाराणा प्रताप को कमज़ोर बना दिए थे। महाराणा प्रताप शुरुआत से ही तीव्र बुद्धिमान थे, इसलिए इन्हें हर चीज़ का अंदाज़ा होता था कि कब कोई भी दुश्मन इन पर हमला कर सकता है। इसलिए इन्होंने हर क्षेत्र के राजाओं से, चाहे वो भील हो, चाहे वो कोई भी बड़े राजा हो, सबसे ये दोस्ती रखते थे। जब ये जंगल में रहे, जब इनका राजपाट छीन गया, तो इन्होंने 500 भीलों के द्वारा और आमेर के सरदार के 80,000 सैनिकों के द्वारा मिलकर के अकबर को मुंहतोड़ जवाब दिया था। देखिए, अकबर का कोई इसमें लेना देना नहीं था। अकबर नहीं चाहता था ये युद्ध करने, लेकिन उनके सिद्धांत थे, इसलिए दोनों को अपने सिद्धांतों के कारण लड़ना पड़ा। और अकबर जिस दिन महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है, उस दिन अकबर लाहौर से एक फरमान जारी करता है जिसमें वो रो देता है और पूरी तरह शांत हो जाता है, स्तंभ हो जाता है कि उसने एक वीर पुरुष को मार दिया है। अकबर उनसे बहुत सारी शिक्षाएं लेना चाहता था, लेकिन उस युद्ध में अकबर नहीं होने के कारण महाराणा प्रताप के मृत्यु के बाद वो बहुत दुखी हो जाता है। देखिए, कहा यह भी जाता है कि जितने भी युद्ध हुए थे महाराणा प्रताप का, वो सभी युद्ध जंगलों में अधिकतर हुआ, जिसमें सबसे प्रचलित हल्दी घाटी का युद्ध था। इस युद्ध में 3 बार महाराणा प्रताप को हराने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह असफल रहा था। महाराणा प्रताप को 15 जून 1572 में पहली बार राजगद्दी मिला। जब उसने राज्याभिषेक किया तो उसने ये प्रण लिया था कि वह अपने राज्य का गौरव हमेशा आगे बढ़ा कर रखेगा। बहुत सारे ऐसे राजा थे जो मुगलों के अधीन आ चुके थे, लेकिन ये मुगलों के अधीन कभी नहीं आना चाहते थे। ये शुरुआत से ही एक प्रतापी राजा थे। इनका कहना था कि मैं स्वतंत्र हूँ और स्वतंत्र ही मरूंगा, और इस नीति ने इन्हें बहुत आगे बढ़ाया। एक कीर्तिमान थे ये हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 में हो जाती है। ये मात्र 56 वर्ष के थे जब इनकी मृत्यु हुई, लेकिन तब भी इन्होंने हार नहीं मानी। ये एक बहुत प्रतापी राजा थे जिसे इतिहास याद कर रहा है, जिसे आज हम याद कर रहे हैं। महाराणा प्रताप अपने जितने भी सेना थे उन्हें हमेशा उन्हें तीव्र बुद्धिमान बना कर रखते थे। उनके अंदर ऊर्जा संचार करते थे। उनका संचालन कैसा करना है, उन्हें कैसे आगे बढ़ाना है, और अपने सेनापति का जो भी मुख्य भूमिका होता था उनके साथ बहुत अच्छे से वो रूबरू होते थे, उनका साथ देते थे। उनके सेनापति हमेशा महाराणा प्रताप के लिए खड़े रहते थे, क्योंकि महाराणा प्रताप मातृभूमि के लिए सब कुछ कर रहे थे। आज यदि हमें 2 दिन के लिए अगर जंगल में छोड़ दिया जाए तो हम नहीं रह सकते हैं, लेकिन इन्होंने 12 वर्ष तक जंगल में रह करके, कठिन परिश्रम करके, कंद मूल खा करके, वहाँ के फल और संपदा को ग्रहण करके अपनी सेना को 24,000 सेना को मजबूत बनाकर रखा। उनके पास 100 हाथियाँ, 1000 घोड़े और 1500 तीर चलाने वाले सैनिक थे। बाकी पैदल सेना उनके पास तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने महिला ब्रिगेडियर को भी तैयार किया था। उनकी कुल 11 पत्नियां थी, जिनके पास बहुत सारी युद्ध विद्याएं थी। महाराणा प्रताप ने छाप जो होता है युद्ध नीति, इसके तहत बहुत सारे युद्ध जीते और मुगलों को धूल चटाई थी। आज इन्हें पूरा देश याद कर रहा है। आज हर सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि महाराणा प्रताप के फोटो को आप अपने उन क्षेत्र में लगाएं जहां से सोशल मीडिया आपका होता है। आप सभी से निवेदन है कि आप महाराणा प्रताप के जीवनी को पढ़ें, उनके बारे में जानें, क्योंकि इन्होंने भारत में मुगलों के शासन को अकेले ही तोड़ने का, खत्म करने का प्रयास किया था। होता है नहीं जीत सके, नहीं बहुत जगह वो हार गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ा। और इसी तरह उनके घोड़े ने भी हिम्मत नहीं छोड़ा। हर युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ जिस तरह वो घोड़ा रहा, उसी तरह उसकी पूरी सेना थी जो उसके साथ लगे हुए रहा। ऐसा युद्ध था जहां एक दिन में 17,000 सैनिक मारे गए थे। महाराणा प्रताप उस युद्ध के योद्धा थे जिन्होंने करवट बदल दिया था पूरे भारत का, जिन्होंने मुगलों का शासन दमन कर दिया था, उनकी कमर तोड़ दी थी। ऐसे थे महाराणा प्रताप। आशा करते हैं महाराणा प्रताप से जुड़े जितनी भी बातें थी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
वंदे मातरम, भारत माता की जय।